कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी भी कैमरा से एक फोटो खींचते हो देन उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो आता है, बट जब आप उसी कैमरा से एक वीडियो को शूट करते हो देन एस्पेक्ट रेशियो टोटली डिफरेंट आता है। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली में जो आजकल जितने भी मॉडर्न डिजिटल कैमराज हैं उसमें जो सेंसर साइज है वो 3:2 रेशियो का आता है। जब आप फोटो शूट करते हो देन जो कैमरा है वो टोटल सेंसर रीड आउट लेता है एंड आपको उसी के साइज का उसी एस्पेक्ट रेशियो में फोटो खींच के देता है। पर जैसे ही हम वीडियो को शूट करते हैं देन कैमरा ऊपर एंड नीचे से थोड़ा सा क्रॉप आउट कर देता है, कुछ पिक्सल्स को हटा देता है एंड 16:9 रेशियो में आ जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें 16:9 रेशियो अच्छा भी लगता है, शायद इसलिए भी क्योंकि हम उसी रेशियो में कई सालों से वीडियो को देखते आए हैं। हमारी आंखें यूज्ड टू हो चुकी है, हमारा ब्रेन उसी को एक्सेप्ट करने लग गया है। अगर आप एक ऑप्शन सोचिए कि आपको किसी कैमरे में फोटो की तरह ही वीडियो में भी टोटल सेंसर रीड आउट मिले, मतलब 16:9 नहीं 3:2 रेशियो में मिले, देन मजा ना आ जाए। आपके सेंसर का टोटल जो पिक्सल काउंट है वो यूटिलाइज होगा फाइनल वीडियो बनने में एंड इसको हम कहते हैं 6K ओपन गेट। और ये फीचर आता है हमारे ल्यूमिक्स S5 II एंड S5 Mark II X जो है, दोनों में 6K ओपन गेट का फीचर है। मेरा नाम जस्सी ओबराय है एंड वेलकम टू ल्यूमिक्स लेसन्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपन गेट होता क्या है। एक्चुअली में ये जो टर्म है ये फिल्म एरा से हमारे पास आया है। फिल्म के टाइम पे होता था कि एक्चुअली में एक गेट होता था जो कि लाइट को अलाउ करता था फिल्म के ऊपर पड़ने के लिए एंड उस गेट के थ्रू जब लाइट पड़ती थी फिल्म पे तो पूरा जो फिल्म का एरिया था उस पे लाइट पड़ती थी, इसीलिए उसको ओपन गेट कहते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड आज के कैमरास की बात करते हैं, फिल्म एरा निकल चुका है, डिजिटल कैमरास में कोई फिजिकल गेट तो नहीं है, बट जिस समय लाइट लेंस के थ्रू पास होकर सेंसर पर आती है देन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 16:9 रेशियो में ही पड़ती है। बट ल्यूमिक्स S5 Mark II एंड S5 Mark II X में 6K ओपन गेट का जैसे में फीचर को ऑन कर लेते हैं देन जो लाइट भी पड़ती है एंड जो वीडियो फाइनल क्रिएट होता है वो टोटल सेंसर रीड आउट के साथ ही क्रिएट होता है, मतलब 3:2 रेशियो में क्रिएट होता है। एंड इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो फाइनल फ्रेम मिलता है वीडियो का वो ऑलमोस्ट 6000 बाय 4000 की जो डायमेंशन है उसमें मिलता है, जो कि 4K रेजोल्यूशन वाला भी जो डायमेंशन है उससे बहुत बड़ा है। जैसे ही हम 6K पे शूट करते हैं तो हमारे सामने कई ऐसी एडवांटेजेस खुल के आ जाती हैं जिसके बारे में हमको आज तक पता ही नहीं था। एंड जो उसमें बिगेस्ट एडवांटेज है वो है रीफ्रेमिंग की। आजकल का जो डिजिटल एरा है जिसमें कि आप जिस समय भी क्लाइंट से कोई भी असाइनमेंट उठाने जाते हो देन उसकी मल्टीट्यूड ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको ये भी कहता है कि मुझे 4K में वीडियो चाहिए, वो आपको ये भी कहता है कि उसके साथ मुझे एक फुल HD भी वीडियो चाहिए, उसके साथ ये भी कहता है कि मुझे रील भी डालनी है, मुझे रील भी चाहिए जो कि मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा या मैं फेसबुक पे शेयर करूंगा या मैं यूट्यूब पे डालूंगा। कुछ लोग ज्यादा से आने बनते हैं तो आपसे स्क्वायर फॉर्मेट में भी एक वीडियो मांग लेते हैं। अगर आपके पास 6K की ऑप्शन नहीं है देन आपको हर एक टाइप के फॉर्मेट के लिए अलग अलग शूट करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो हमारा स्टैंडर्ड 16:9 का रेशियो का जो फॉर्मेट है, चाहे वो आप फुल HD में करो चाहे 4K में करो। हाँ, 4K में शूट करोगे तो वहां से आप फुल HD निकाल सकते हो, बट आपको एक रील के लिए अलग शूट करना पड़ेगा एंड इससे काम बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप रियल टाइम किसी इवेंट में, किसी वेडिंग में या लाइव इवेंट पे शूट कर रहे हो देन वहां पर आपको एडिशनल मैन पावर चाहिए। जो एक इंडिविजुअल है, जो एक कैमरामैन है वो 4K में शूट करेगा एंड दूसरा कैमरामैन जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट में रील के लिए शूट करेगा। एंड वहीं पर जब 6K में शूट करता हूं तो मेरे पास एक बहुत जबरदस्त एडवांटेज है कि मैं 6K में शूट करके किसी भी फॉर्मेट में रीफ्रेमिंग भी कर सकता हूं एंड उस फॉर्मेट में डिलीवर भी कर सकता हूं विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 4K में शूट करके भी वर्टिकल फॉर्मेट में तो निकाल सकते हो, देन मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि अगर आपने 4K में भी शूट किया, आई मीन 16:9 रेशियो में जब शूट किया, उससे जिस समय आप वर्टिकल फॉर्मेट निकालते हो 9:16, देन जो फ्रेम है वो बहुत टाइट फ्रेम बन जाता है, स्पेसिफिकली जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स को फ्रेम कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए ज्यादा वाइड शूट करते हो देन आपको जो 16:9 रेशियो में भी जब आप वीडियो बना रहे हो उसमें भी
एक क्रॉप लेना पड़ेगा सो दैट की कॉम्पोजिशन जो है वो अच्छी दिखे। I mean, आपका वर्क फ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एडवांटेज नंबर 2, लेट्स से फॉर आर्ग्यूमेंट सेक कि आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वीडियो ही डिलीवर करना है। आप कहते हो मुझे भी नहीं चाहिए वर्टिकल वीडियो एंड क्लाइंट को भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ एक वीडियो डिलीवर करने वाला हूं, तो मैं 6K ओपन गेट की ऑप्शन पे जाऊं ही क्यों। यहां पर आपको एक जो एडवांटेज मिलती है वो है क्रिएटिव होने की। फॉर एग्जांपल कि आपने 6K में शूट कर लिया और अगर आप उसमें टाइटल डालना चाहते हो अबव समबडीज हेड या किसी टॉप फ्रेम में कहीं पर, सो दैट कि आपकी जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, तो वहां पर आपको विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी आप वीडियो को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे या साइड वाइज टू गेट द प्रॉपर कॉम्पोजिशन प्लस टू गेट द डिजायर्ड स्पेस जिसमें कि आप टाइटल ऐड कर सको। वही टाइटल को ऐड करने के लिए अगर आप 16:9 रेशियो वाला जो वीडियो है उसमें ऐड करने की कोशिश करोगे देन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट क्रॉपिंग इट और जूमिंग इन, और जिसका मतलब है कि आपका जो पिक्सल है वो लूज हो रहा है। इसका मतलब है कि फाइनल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और एक और जो एडवांटेज आती है वो आती है कि आप 6K ओपन गेट में एनामॉर्फिक लेंसेज के साथ भी शूट कर सकते हो। अगर आप हाई एंड सिनेमेटोग्राफर हो या डिजायर करते हो हाई एंड सिनेमेटोग्राफर बनने की एंड आपको वहां पर एनामॉर्फिक लेंसेज को यूज करने का भी मन है, देन वो आप फुल HD या 4K पे जब आप शूट करोगे देन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इवन इन 4K एनामॉर्फिक लेंसेज के साथ जो फाइनल फुटेज आएगी वो ऊपर एंड नीचे से क्रॉप होकर आएगी। एंड वहीं पर जिसमें आप 6K ओपन गेट पे शूट करोगे एनामॉर्फिक लेंसेज से, देन वो विदाउट एनी लॉस इन डिटेल, विदाउट एनी क्रॉपिंग, विदाउट एनी लॉस ऑफ पिक्सल आपको एक एनामॉर्फिक लुक देता है फाइनल वीडियो में। मेरे हिसाब से जो रीजंस हैं ये पाथ ब्रेकिंग रीजंस हैं एंड ये रीजंस फोर्स करते हैं मुझ जैसे क्रिएटर को कि 6K ओपन गेट में ही शूट करूं। मैं जितना शूट करता हूं वो चाहे वो YouTube वीडियो के लिए शूट करता हूं, चाहे मैं रील बनाने के लिए शूट करता हूं, चाहे मैं व्लॉगिंग के टाइम पर जिससे मैं ट्रैवल कर रहा हूं वहां पर भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं जिसमें कि एक्शंस जो हो जाते हैं वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। वहां पर मेरे लिए 6K ओपन गेट वो एक बून की तरह आया और एक ऐसी एडवांटेज लेके आया है कि मेरे को सिर्फ 6K ओपन गेट में शूट करना है एंड यहां पर आके मैं उसमें से वर्टिकल फॉर्मेट भी निकाल लूंगा एंड 16:9 रेशियो में जो ये आप वीडियो देख रहे हो जिस फॉर्मेट में वो भी मैं इजीली निकाल लूंगा। और ये जो 6K ओपन गेट है वो एक रीजन बन जाता है मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए कि इसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं। दिस इज दी इन थिंग राइट नाउ। आप इस फीचर जो कि 6K ओपन गेट है इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको इससे पहले पता था कि आपके पास जो कैमरा उसमें 6K ओपन गेट का फीचर है? और अगर है तो क्या आप उसको यूज कर रहे हो? एंड यूज कर रहे हो तो आपको कौन सी एडवांटेजेस नजर आती हैं? हो सकता है मैंने कोई मेंशन ना की हो। आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, अपने थॉट्स को जरूर शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही एंड मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नए ल्यूमिक्स लेसन्स के वीडियो के साथ जरूर आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप क्रिएट करते चलिए। हाँ, 6K ओपन गेट की फुटेज हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय।